नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश जिसका नाम है एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। जी हां, मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा। स्वागत करता हूं ग्राउंड रिपोर्ट में आपका। और प्रदेश में हमेशा से ही पेयजल की किल्लत जो है वो नजर आती है। ऐसे में राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई शहरों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध पर सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिर कितनी पानी बांध में इस समय में। और बीसलपुर बांध की पूरी उम्मीदें जो हैं सिर्फ मानसून पर टिकी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है बांध का घटता जलस्तर। आपको बता दें कि बीसलपुर बांध से उतना पानी एक दिन में सूख गया है जितना कि एक दिन में पूरे जयपुर को सप्लाई किया जाता है। बांध में इतना कम पानी बचा है कि नीचे की जमीन तक दिखने लगी है साहब। बांध प्रशासन ने मानसून से पहले बांध की चेकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है और मानसून का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पानी की समस्या होते हुए भी पानी की सप्लाई के लिए इतना बड़ा क्षेत्र सिर्फ एक बांध पर ही क्यों निर्भर है। हालांकि इसरदा बांध के निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन यह काम काफी लंबे समय से पूरा नहीं हुआ है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं इस बीच प्रदेश भर में गहराते जल संकट ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं और बीसलपुर बांध के घटते जल स्तर के साथ सबकी नजरें बीसलपुर बांध पर टिकी हैं। हालांकि चीफ इंजीनियर अजय त्यागी का कहना है कि बीसलपुर बांध में मौजूद पानी मानसून तक के लिए पर्याप्त है। साथ ही ऐसे अनुमान है कि इस बार का मानसून का सीजन अच्छा रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनुमान के हिसाब से भी मानसून प्रदेश पर कितना मेहरबान होता है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि टोंक जिले की सीमा पर बन रहे इसरदा बांध में इस बार अच्छा मानसून रहने और बनास नदी में अच्छे पानी की आवक रहने पर बांध प्रशासन की कोशिश रहेगी कि इस मानसून सत्र में कुछ पानी इस बांध में भी रोका जाए। बीसलपुर बांध पर मानसून से पहले की तैयारियों का काम पूरा किया जा चुका है। मानसून से पहले सबसे जरूरी होता है बांध के गेटों को खोलकर चेक करना। गेटों की इलेक्ट्रिकल चेकिंग, ऑयल ग्रीसिंग और स्काडा सिस्टम चेक करना। एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय त्यागी ने पिछले दिनों बांध का निरीक्षण करते हुए कहा था कि मानसून से पहले प्रमुख तैयारियां गेटों के रखरखाव की होती हैं, जिनमें गेट के ऑयल ग्रीस के साथ इनकी इलेक्ट्रिकल चेकिंग होती है ताकि मानसून के दौरान बांध से पानी को डिस्चार्ज करते समय कोई दिक्कत न आए और आसानी से पानी की निकासी की जा सके। दो गेटों को मैंने ऑपरेट करके देखा है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्काडा से हमने डाउन करके देखा और उसे बिजली से उनको ऊपर उठा के देखा वहीं मैनुअली, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑयलिंग ग्रीसिंग का कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि मानसून के दौरान किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राजस्थान में मानसून कब दस्तक देगा, इस बात का सबको इंतजार है। इससे पहले जून महीने में बांध में मौजूद पानी की भराव क्षमता के मुकाबले लगभग 27% पानी मौजूद है। लेकिन बीसलपुर डैम पूरी तरह मानसून के भरोसे है। बीसलपुर बांध में महज 10.74 टीएमसी पानी मौजूद है। बांध की क्षमता 38.5 टीएमसी की है। जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए लाइफलाइन है बीसलपुर डैम। डैम में पानी के लिए मानसून का इंतजार किया जा रहा है। इतनी समस्याएं होने के बावजूद इसरदा बांध के निर्माण की गति बेहद धीमी है। सरकारी प्रोजेक्ट की कछुआ चाल और बजट में बढ़ोतरी का खेल देखना हो तो पेयजल के लिए बनाई जा रही इसरदा बांध परियोजना का हाल देख लीजिए। टोंक में बनास नदी पर बनेठा के पास बन रहा इसरदा बांध पिछले 10 सालों से अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। 2013 में इस डैम को बनाने के लिए 350 करोड़ का बजट जारी किया गया था, जो अब बढ़ते बढ़ते 1856 करोड़ हो चुका है। इसके पूरा होने की डेडलाइन भी 10 साल में 3 बार बदली जा चुकी है, लेकिन अभी तक ये बांध पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। दौसा और सवाई माधोपुर के 6 शहरों सहित 1256 गांवों को इंतजार है इसरदा बांध परियोजना के पूरा होने का, जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकें। फिलहाल 27 गेटों के साथ बन रहे इस बांध का कार्य प्रगति पर है। साथ ही बांध प्रशासन की ये कोशिश है कि इस मानसून सत्र में बांध में कुछ पानी रोका जा सके। पूरी कोशिश की जा रही है कि हम जून तक उसे अपना अर्बन सेक्शन को इतनी हाइट तक ले आएंगे ताकि आंशिक रूप से उसमें जल संग्रहण किया जा सके। ये कहा जा सकता है कि अगले सत्र में जो है इसरदा बांध में पानी रोक लिया जाएगा। बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी। 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जाएगा अगले मानसून के लिए। बनास नदी पर बन रहा इसरदा डैम लंबे समय से पूरा नहीं हो पाया है।
लेकिन अगर इस बांध का काम पूरा हो जाता है तो ये डैम लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इसके पूरा होने के बाद इस बांध में कुल 10.77 टीएमसी पानी का संग्रहण किया जा सकेगा। फिलहाल इस बांध को पूरी तरह तैयार होने की डेट अगस्त 2024 में दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार भी ये काम पूरा हो पाता है या नहीं। साथ ही सवाल ये है कि पानी की इतनी किल्लत के बावजूद इस बांध का काम इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट। और वहीं आपको बताते चलें कि राजस्थान के बूंदी में पिछली बार मानसून फीका पड़ा था। इसी वजह से किसानों में इस बार भी मानसून को लेकर डर तो बना हुआ है। इसके साथ साथ जिले के बांधों में पानी कम होने से भी आम लोगों में चिंता बनी हुई है। जिले के ज्यादातर बांध खाली हो चुके हैं। आपको ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि बूंदी जिला का जो जल संसाधन विभाग है उसके अंतर्गत 23 बांध आते हैं और इन्हीं बांधों को किसानों को फसलों में सिंचाई के लिए पानी मिलता है। लेकिन अब कुछ ही बांध ऐसे बचे हैं जिनमें पानी भी है, बाकी बांध सूखने के कगार पर आ चुके हैं। जो बांध कभी लबालब या ओवरफ्लो रहता था वो आज सूखा दिखाई दे रहा है। पिछले सालों की तुलना में बांधों में 70% पानी की कमी आई है और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानियों का जो पहाड़ है उसको झेलना पड़ेगा। इस पूरे मामले का जायजा लेने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। क्या है हालात, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बूंदी जिले में कुल 23 बांध हैं और मानसून के पूर्व जो भी तैयारियाँ की जाने में सब चालू कर दी है। करीब सब तैयारी हो चुकी है और 15 तारीख से जो मानसून सत्र चालू हो जाएगा उसका कंट्रोल रूम भी चालू कर देंगे। 15 तारीख से चालू हो जाएगा कंट्रोल रूम और वायरलेस वगैरह की सब चेकिंग वगैरह होगी, टेस्टिंग हो गई। 15 जून से सारे वायरलेस सिस्टम और फिर से चालू हो जाएगा। पानी की स्थिति वर्तमान में तो लगभग सभी बांधों में पानी खाली हो गया है। पिछले वर्ष बारिश कम थी इसलिए पानी की आवक कम हुई थी। फिर भी बूढ़ा बांध में और पाए वाला बड़ा बांध में अभी वर्तमान में पानी भरा हुआ है। 1.5 स्टोरेज के आसपास पानी। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस गर्मी के बीच पानी की भी बड़ी किल्लत देखी जा रही है। पिछले वर्ष मानसून में बरसात कम होने के चलते राजस्थान के अधिकतर जिलों के बांध सूखे हुए हैं और बूंदी जिले में भी करीब 23 बांधों में से 20 से अधिक बांध जो है पूरी तरह से सूख चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से पानी जो है कम हो रहा है, बांध सूख गए हैं, किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। बरसात और साथ नहीं हो रही, क्या चक्कर है? सर बरसात नहीं हो रही तो पानी से तो बहुत समस्या आ रही। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है तो खेती बाड़ी को कैसे कर रहे हैं। बूंदी में धान की फसल सबसे ज़्यादा होती है लेकिन बिना पानी के धान की फसल नहीं हो सकती। पीने का पानी नहीं मिल रहा तो फसल कैसे करेगा किसान। पानी से तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही है। विभाग तो कह रहा है कि भाई अब बरसात आएगी उसी पे डिपेंड है। क्या लगता है आपको, क्या मतलब पानी वानी का सर बरसात आएगी जब पानी मिलेगा। ये तो सरकार का क्या कहना है, ये तो दुनिया का हर व्यक्ति कह सकता है कि बिना बरसात के पानी कहाँ से इकट्ठा कर सकता है। पानी तो सिर्फ और सिर्फ बरसात से आएगा। लेकिन जैसे राजस्थान में 23 बांध हैं, 23 में से 20 बांधों की पूरी खाली हुई स्थिति है। वो पता नहीं सही समय पे सही से बनाए कि नहीं बनाए। बारिश हुई थी पहले लेकिन अभी तक बांधों में पानी भर नहीं पाया। पता नहीं सरकार की क्या खामी आ रही है। अभी तक भी 23 में से 20 बांध खाली है लेकिन उनमें पानी की आपूर्ति नहीं हुई। कोई से किसी डैम से जोड़ के कोई परियोजना चलवाते, उसको जुड़वाते करवाते तो फिर भी बांधों में पानी आ सकता था। लेकिन सरकार ERCP में बूंदी बांध बनानी, उससे कुछ फायदा होगा? फायदा तो तब होगा सर जब बांध बन जाए और बांध कनेक्ट हो जाए और किसानों को पानी मिल जाए, इनको पानी की व्यवस्था है पूरी हो जाए तो लगता है होगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते। सरकार के तो सारे वादे रहते हैं। आज सरकार आई है गई है, वादे पे तो कोई पूरी नहीं हुई है। अब उसका तो क्या कर रहे हैं। सरकार कहती है सुन लेते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, मजदूर है। ये मकान वगैरह बनाने का काम करते हैं लेकिन इन्हें इन दिनों जो पानी मिलता था वो अब ये निजी टैंकरों के माध्यम से पानी डलवा रहे हैं और अपना निर्माण करवा रहे हैं। किस तरीके से निर्माण कर रहे हो? पानी का क्या व्यवस्था है? सर पानी के बगैर तो काम चलता ही नहीं है। पानी होगा तभी तो काम चलेगा। पानी जरूरी है। या तो कोशिश है डैम में एक बार नहर भी आ जाए, होगा इतना पानी तो तालाब में एक बार नहर भी आ जाए तो लेवल बढ़ सकती है। सूख गया अभी तो पानी बूंदी में सूख गया तो फिर बारिश से आए होगा या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पानी के बगैर। क्या कह रहे थे? अब बोरिंग सूख गया? हाँ बोरिंग सूख गया, पानी नहीं है मेरी तरफ। तो कैसे काम चला रहे हो? नीट पानी काम चला रहे हैं मेरा और इधर उधर बाग के पानी भर के लाते हैं। अच्छा,
आप क्या कहना चाहेंगे, आपके इलाके में कौन सा बांध पड़ता है, क्या पानी सूख गया, क्या है? गर्दा बांध पड़ता है हमारा। गरदा बांध पड़ता है। हाँ, तो वहाँ तो भी पानी भरा है शायद तक है? पानी कहाँ है सर, उसमें तो पानी नहीं है। पानी नहीं है। तो क्या स्थिति है अभी आपके इलाके में पानी की? पानी वानी नहीं है क्या, काम धंधा सब डप हो रहा है, काम करते हैं मजदूर, आदमी परेशान हो रहे हैं, पानी पीने का नहीं, 2-2 किलोमीटर से लेके आते हैं। तो ये अभी फसलें होने का समय आ गया है, धान की फसल हो गई, तो कैसे करोगे, अब क्या है? कैसे करेंगे? तो बारिश आएगी जब भी होएगी फसल, तो कैसे होएगी? और तो ये धान की फसल कैसे करोगे फिर? धान की जब बारिश आएगी जब भी होएगी ना, तो कहाँ से पानी आएगा? बोरिंग वोरिंग सब बंद है, पानी नहीं है। तो देखिए आप किस तरीके से किसान परेशान है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। बरसात नहीं हुई, पिछली बार बरसात कम हुई, तो अभी फसल का समय भी शुरू हो गया है, बांध सूख गए बूंदे के, तो आने वाले टाइम में किसान को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा सर। अभी पानी की तो इतनी किल्लत चल रही है कि टैंकरों के माध्यम से पानी भरा जा रहा है, दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं, और पीने का पानी तक भी खत्म हो चुका है। फसल कहाँ से करें, किसान तो मरे जा रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में कितने टाइम से परेशानी है पानी के? भी 2 महीने से। अच्छा, गर्मी चली जब से ये परेशानी है? बहुत ज्यादा सर। अच्छा, तो अब क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं पानी की व्यवस्था? टैंकरों के माध्यम से लाया जा रहा है पानी भी सर। सरकार के द्वारा तो आपूर्ति हो रही है सर, कोई टैंकरों का जरिया नहीं है। गांव में पानी भी हम पैसों से लेकर आ रहे हैं, ना तो गांव में सर ये पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं करवा रहा। बस वो पानी का जो सरकार भेज भी रही हो ना, तो भी नहीं आप पहुंच पा रहा हमारे पास। तो पानी है ना। आपके इलाके में कौन सा बांध पड़ता है, कहाँ से आए आप? गड़दा बांध। क्या है स्थिति है पानी की वहाँ पर? पानी की स्थिति तो अभी ठीक ही है, लेकिन मौसम के अनुसार अगर बारिश नहीं हुई तो पानी खत्म हो जाएगा और फसल करने में दिक्कत ही आएगी। हाँ, तो धान की फसल तो नहीं कर पाएंगे अभी। तो क्या व्यवस्था करेंगे भी पानी की, अगर नहीं हो पाएगी तो क्या? तो फसल नहीं होगी और तो कुछ नहीं होगा। पीने का पानी जैसे आसपास के इलाकों से लाना पड़ेगा, अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो सरकार ही करेगी व्यवस्था, फिर ये करना है। तो जैसे गाँव में क्या नहर भी होती है, पानी की व्यवस्था बांध से ही होती है, ऐसे में क्या बूंदी के जो 23 बांध थे उसमें से 20 बांध सूख गए। केवल अभी विभाग है वो केवल मानसून पर टिका हुआ है। मानसून पिछली बार कम गया था, क्या लगता है इस बार है मानसून की व्यवस्था? हाँ, अभी बता तो रहे हैं भाई मानसून आएगा और समय से पहले आएगा, ये भी बता रहे हैं। तो अगर समय से पहले नहीं आएगा तो वो भी सूख जाएंगे, बाकी के जो बच रहे हैं अभी उनमें से 1-2 बार पानी और छोड़ा जा सकता है, तो महीना भर चल जाएंगे। इससे बाद में तो समस्या का सामना है, सरकार को ही करना पड़ेगा। फिर तो ये धान होता है बूंदी से ज़्यादा, तो धान की दिक्कत आने वाली, धान फसल में पानी की। हाँ, धान में बहुत अधिक पानी चाहता है, जैसे उसको सूखने में नहीं दिया जाता है, हर बार उसको भराए रखते हैं जहाँ तक कटाई आ जाती है उस टाइम तक, तो उतना पानी नहीं मिलता है, तो धान तो पैदा नहीं हो पाएगा इस बार। देखिए, किसानों की अपनी समस्या है, मजदूरों की अपनी समस्या है, और जो रोजमर्रा के पानी पीने वाले लोग उनकी अलग समस्या है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है। किस इलाके से आए हैं, पानी की व्यवस्था क्या है? बूंदी से, रघुवीरपुरा। रघुवीरपुरा में आए हैं, तो यहाँ तालाब सूख गए हैं, किस तरीके? सूख गए, वो खाड़े नाले सूख गए, नाले खाड़े वाड़े भरे रहते हैं, सब सूख गए इधर। ये बरदा बांध ने टूट गया, ये काम चालू नहीं हो रहा इनका। इधर नेर लग रही है, वो नेर चालू ही नहीं हो रही, वापिस बंद कर दी पूरी नेर, बढ़ दी आर पार। तो वो पानी आता था तो वो भी नहीं आ रहा हमारी तरफ। वो इधर गांव में सब बोरिंग सूख गए, उरेटीपुरा में, रघुवीरपुरा में, इधर कांचलोर में, सब में पानी की किल्लत आ रही भयंकर। एक बार बताइए, बांध जो थे वो सूख गए हैं, क्या कारण मानते हैं सूखने का? कोई अवैध धोरा तो नहीं है? कोई अवैध क्या है, पानी काम में लेते हैं, जैसे सूख जाता है पानी नहीं बरसा, जैसे अवैध भी लेते हैं काम में। तो अभी तालाब में सब्जियां लगा रखी तो वो भी काम में लेते हैं पानी, वो ज्यादा सुखाते पैदावार करते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाता है पानी भर के। गड़दा बांध चालू होने से हमारे बहुत फायदा होता है, इससे ये होना चाहिए चालू। अभी तो बंदी है नहरे के 8-10 साल की बात होगी, 10 साल करीब। नहरे सब बगाड़ दी, इधर उधर बनी नहीं। नहरे पे तो ऐसा सिस्टम है कि सरकार ने नहर का पैसा, जो सरकार का आम जनता का पैसा है, उससे नहरें बनवाई खातों में, मतलब पूरे नहरें जमीन अलॉटमेंट करके सब कंप्लीट नहरें भी ठेकेदारों से ऐसी बनवा दी गई, वो भी उखड़ चुकी है। अगर नहरों की अगर इनकी जांच करवाई जाए सरकार के द्वारा पैसे से, जो नहरें बनाई गई थी वो चालू होने दूर की बात है, उनको मतलब देखो कहीं से टूटी हुई है, कहीं से क्या हो रहा है, कहीं से क्या हो रहा है, वो खत्म हो चुकी है।
तो अभी तक एक बार भी पानी नहीं आया। आस जगी थी कि जिस टाइम पे ये नहरें वगैरह बन रही तो पानी वगैरह आएगा, ज़मीन की उपज अच्छी होगी, पानी का ऊपर बढ़ जाएगा मात्रा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बूंदी जिले की बात की जाए तो बूंदी जिले में करीब 23 बांध ऐसे हैं जिनमें से 20 बांध जो है पूरी तरह से सूख चुके हैं। केवल गुड़ा बांध और पाईबुला बांध ही जो है वह पूरी तरह से भरा हुआ है। दूसरा जो तीसरा बांध है वो है गरदा बांध, ये पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन गरदा बांध में जो है 2010 में ये बांध टूट गया था, जिसके बाद से इसका रिपेयर हुआ और कुछ सालों बाद जो है अब जो है ये बांध पूरी तरह से बनने लगा है। तो अब इसमें जो है ग्रामीणों ने मांग की है कि नहरी पानी इस बांध के माध्यम से छोड़ा जाए ताकि इनकी फसलों पर जो है इनकी फसल जो है उपज हो सके। तो अब देखने वाली बात होगी, विभाग जो है मानसून पर टिका हुआ है, मानसून किस तरीके से करवट बदलेगा आखिरकार ये देखने वाली बात होगी। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। वहीं शेखावटी में प्राचीन कला, स्थापत्य और ऐतिहासिक धरोहर का अनूठा संगम देखा जाता है। लेकिन आज कई ऐतिहासिक धरोहर हैं जो सरकार और स्थानीय प्रशासन के संरक्षण के अभाव में दुर्दशा के शिकार होते जा रहे हैं। सीकर शहर में ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के रूप में सदियों से स्थापित बंजारा बावड़ी कई सालों से अपने अच्छे दिनों की बाट जोह रहा है। सीकर शहर के बावड़ी गेट के पास स्थित बंजारा बावड़ी करीब 500 साल पहले काबुल, कंधार, चीन और तिब्बत तक के व्यापारियों की थकान और प्यास बुझाने का काम किया करता था। लेकिन आज के समय में यह बावड़ी अपना अस्तित्व खोती नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने इसे जाल से ढक तो दिया है, लेकिन यहां बस कूड़े का ही साम्राज्य पसरा हुआ है। शहर के बीचों बीच होने के बाद भी यह बावड़ी वीरान पड़ी है। इस बावड़ी की दुर्दशा को लेकर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस समय हम पहुंचे हैं इतिहासकार महावीर जी पुरोहित के यहाँ। हम उनसे जानेंगे कि जो बंजारा बावड़ी है सीकर की, प्राचीन काल से बनी हुई, उसको लेकर के उसका क्या इतिहास है और क्यों ये बनाई गई थी और आज इसकी क्या स्थिति है, तो हम इनसे जानेंगे। जी बताएं। मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि प्राचीन धरोहर और विरासतों को आप लोग दृष्टि के अंदर ला रहे हैं। इसी क्रम के अंदर हमारे सीकर के अंदर 500 साल पुरानी बंजारा बावड़ी है। अब आप ये आश्चर्य करेंगे, जब सीकर का जीवन ही 337 साल पुराना है तो फिर सीकर में 500 साल पुरानी बावड़ी कैसे आ गई। देखिए, आज के ज़माने में तो ट्रक भी चलते हैं, रेलें भी चलती है और दूसरे साधन भी होते हैं यातायात के, परंतु उस ज़माने के अंदर जो व्यापार करने वाले थे वो उनको बंजारे बोलते थे। और बंजारों के पास में क्या होता था, बैल होते थे, ऊँट होते थे और ऊँटों और बैलों के ऊपर माल लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो हमारा जो सीकर है इसका भौगोलिक यह है कि काबुल, कंधार और ये पेशावर, लाहौर से जो माल आता था वो सीकर के रास्ते से आता था। और सीकर के पास में रवासा गांव है, उस रवासा गांव के अंदर नमक तैयार होता था। तो बंजारे इधर से माल लेकर आते, यहाँ पर माल को जो है वो विक्रय कर देते और बदले के अंदर और नमक लेकर के उत्तर भारत के अंदर तिब्बत और चीन तक जाया करते थे। तो बदलाव बंजारे जहाँ जिस स्थान पर रुकते थे उनको आवास के लिए उनको पानी की आवश्यकता थी, उन्हें छाया की आवश्यकता थी और उन्हें जो है विश्राम की आवश्यकता थी। तो उन्होंने यहाँ पर बंजारा बावड़ी का निर्माण किया। मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि बावड़ी है होती क्या है। अंग्रेजी के अंदर इसके लिए शब्द है स्टेयरवेल। स्टेयर का मतलब होता है पैड़ियाँ और वो कुआं जिसके पैड़ियाँ होती है। तो हमारे जो बंजारा बावड़ी है, बंजारा बावड़ी क्यों, हमारे राजस्थान के अंदर या और कहीं भी जितनी बावड़ियाँ होती है वो उन बावड़ियों के सबके पैड़ियाँ होती है और पैड़ियाँ वहाँ तक जाती है जहाँ कुएँ के अंदर पानी होता है। तो हमारे सीकर के अंदर जो बावड़ी है ये स्टेयर वाले, इसके करीब 108 पैड़ियाँ हैं और पैड़ियों की ऊंचाई भी करीब जो है 10-11 इंच है। तो इस प्रकार से ये मानना चाहिए कि ये 100-125 फीट गहरी बावड़ी है। और बावड़ी के अंदर ज़मीन के अंदर से पानी आता था, पहले ज़मीन में पानी आता और बावड़ी और कुआं उन दोनों के बीच में सुरंग है, उस सुरंग का और उनका दोनों का कनेक्शन था। तो मैं इस सिंचाई की बात नहीं कर रहे, मैं इसका इतिहास बताना चाहता हूँ। तो बावड़ी जो थी वो बंजारों ने निर्माण करवाई, तो बंजारों ने निर्माण कराई और वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया, उसको बोलते हैं बावड़ेश्वर मंदिर। ये नहीं, वो शंकर का मंदिर है और वो उसको बावड़ेश्वर मंदिर के नाम से करते हैं। यहाँ पर कुछ शिलालेख भी लगे हुए हैं, लेकिन उस शिलालेख के अंदर सम्मत जो है उसका खंडन हो गया है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि एक्चुअली ये कितने वर्ष पुरानी है, लेकिन ये मानना है कि 500 साल पुरानी है। तो देखिए, हमारे यहाँ नेचुरल पानी के स्टोर यानी प्राकृतिक जो पानी अमृत जल होता है उसका स्टोर करने के लिए क्या क्या साधन है। तालाब होते हैं, जोड़े होते हैं, बावड़ी होती हैं, बांध होते हैं, उनके अंदर बरसात का जल संचित करते हैं और सामान्य दिनों के अंदर उसको काम में लेते हैं। हमारे ये सीकर की जो बावड़ी है इसके अंदर बिल्कुल औषधि युक्त पानी था, बड़ा अच्छा साफ स्वच्छ पानी था और ये शहर का एक पिकनिक स्पॉट भी था।
लोगों के कोई भी काम होता तो उसके अंदर जाते थे। भक्त लोग जो है, जो आस्था वाले लोग बावड़ी के अंदर स्नान करते थे। और मुझे अपना बचपन याद है, मेरी उम्र इसमें 79 ईयर्स 79 वर्ष चल रही है। जब मैं छोटा बच्चा था तो बावड़ी में नहाने के लिए जाता। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन बावड़ी में उसमें 12-13 फीट पानी होता था। तो लोग तो तैर करके उसको कुएं और बावड़ी के बीच के अंदर आवागमन कर लेते थे, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं था। तो वहाँ जंजीरें लगी हुई थी, उस जंजीर पकड़ कर गए और पानी के अंदर हम डुबकी लगा लेते थे और बड़ा आनंद आता था उससे। बावड़ी के अंदर साबुन लगाना निषेध था, कोई कपड़ा नहीं धो सकता था अपना, तो ये स्वच्छ जल था। तो ये देखिए, सीकर का जीवन जो है 337 साल पुराना है। सीकर के अंदर सबसे पहले राव दौलत सिंह थे। उन्होंने अपने 34 वर्ष के कार्यकाल के अंदर बावड़ी को पूर्ण संरक्षण दिया। उसके बाद समर्थ सिंह थे, उन्होंने समर्थन दिया। उसके बाद में नार सिंह थे, उन्होंने संरक्षण दिया। चांद सिंह थे, देवेंद्र सिंह थे, लक्ष्मण सिंह थे, राम प्रताप सिंह थे, भैरव सिंह थे, माधव सिंह थे और अंतिम राव कल्याण सिंह जी थे। उन्होंने इस बावड़ी का पूरा ध्यान रखा। तो मैं अंत में ये कहूँगा कि बावड़ी हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, सरकार को संरक्षण देना चाहिए। एक बार मैंने इसका सवाल उठाया था, नगर परिषद में काम भी किया, उन्होंने नीचे एक जाल भी दिखाया और एक मकानों के ऊपर ये जो वाटर पुनर्भरण का, जल पुनर्भरण का है, तो उन्होंने पंप लगा दिए प्लास्टिक के। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो सारे के सारे टूटे हुए हैं, बावड़ी के अंदर उसका पानी नहीं आता है। यदि उसको हम ठीक कर दें, अभी पाउस काला रहने वाला है, बरसात काला रहने वाला है, तो वो जल्द या संचित हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि अमृत जल का संजोन कर लेंगे। आपने मुझे बावड़ी के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। सीकर शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के रूप में बंजारा बावड़ी, जो सैकड़ों साल पुराने बंजारा बावड़ी है, यह बंजारा बावड़ी प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय पर बाहर से जो अफगानिस्तान, चीन और तिब्बत से आने वाले जो बंजारा व्यापारी थे, उनके लिए ये बनाई गई थी। उन्होंने अपने विश्राम स्थल के रूप में इस जगह को काम लिया था, उन्हीं के लिए ये बंजारा बावड़ी बनाई गई थी। और आज ये बंजारा बावड़ी संरक्षण और देखरेख की अभाव में जो है दुर्दशा के आंसू बहा रही है और अपने अच्छे दिनों की बाट भी लगातार जो रही है। क्या है इस बावड़ी का इतिहास, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ बावड़ी की देखरेख के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उनमें श्याम सुंदर जी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे क्या इनका इतिहास है इस बावड़ी का। इसको बंजारों द्वारा बनाई गई थी ये। उसके बाद में हमारे बुजुर्ग जो हैं, सेठ श्री सत्यनारायण जी पंसारी, वह और बाजार के प्रबुद्ध नागरिक रामस्वरूप जी केजरीवाल और इनके अलावा भी 10-5 बाजार के जो गणमान्य नागरिक हैं, उनके द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। और अब उनके बाद में हम लोगों ने इसकी देखरेख कर रहे हैं, जितना बन सकता है जनता के सहयोग से। ये जो स्थिति है, जनता के सहयोग से, यहाँ तक कि ये जो मरम्मत है जनता के सहयोग से ही होती रहती है। यहाँ सफाई की व्यवस्था भी जनता के सहयोग से ही चल रहा है। बात करें इसके इतिहास की, तो इसका इतिहास क्या रहा है, क्यों बनाई गई थी ये बावड़ी? ये वो ज़माने में जो बंजारे खरीद के लिए एक देश से दूसरे देश आते थे, उस समय रहने खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उनके द्वारा, बंजारों द्वारा ही ये निर्मित की गई है। और इसकी स्थिति ये रही है, मतलब प्रशासन द्वारा आज तक, हाँ, पिछले वसुंधरा काल में, मतलब पिछले 10 वर्ष पहले वसुंधरा राज था, बीजेपी का राज था, उस समय उस गेट के उधर वाली जो बनाई गई, आपको जाल दिख रहा है ना, उस जाल की और वो उधर की मरम्मत करवाई गई थी। उसकी आप स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, साधन आने जाने की व्यवस्था नहीं है, रास्ते छोटे हैं और इस वजह से इसकी मरम्मत नहीं हो पाती है। नगर परिषद द्वारा आज तक इसकी सुध नहीं ली गई है। नगर परिषद सफाई की व्यवस्था देखो, आप देख रहे हो, संस्था कितना ध्यान रखे, आदमी नहीं मिलता है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन ध्यान नहीं देता है। ये जो है बावड़ी बनाई गई है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये बावड़ी काफ़ी प्राचीन समय की है और जो अब ये दुर्दशा के आंसू बहा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये दुर्दशा हो रही है, इसको लेकर के आप प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस विशेष ध्यान देके इसकी सफाई वफाई का और बजट पास करके मरम्मत वगैरह की और की सफाई की व्यवस्था निश्चित रूप से कराई जाए।
तो ये थे यहाँ के स्थानीय कमेटी के सदस्य जिन्होंने कहा कि ये करीब 300 वर्षों पहले जो ये बावड़ी बंजारा बावड़ी बनाई गई थी और बंजारा द्वारा ही ये बावड़ी बनाई गई थी और इस बावड़ी की कारण ही जो है सीकर के पुराने शहर का जो परकोटा है उसका एक मुख्य द्वार है वो बावड़ी गेट कहलाता है। इसी बावड़ी के कारण ही उस गेट को बावड़ी गेट कहा जाता है। लेकिन आज जो जिला प्रशासन और सरकार की अनदेखी के चलते आज जो प्राचीन धरोहर है वो जो है अपनी अच्छे दिन की बाट लगातार जो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन आज तक इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो एनडीटीवी की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। देखते रहना एनडीटीवी राजस्थान।